नक्षत्रों का, और ये सौर मंडल में 23वां नक्षत्र होता है जिसका नाम है घनिष्ठा। तो घनिष्ठा यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा घनिष्ठा नक्षत्र में प्रथम चरण और द्वितीय चरण में किनका जन्म हुआ है, और दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा तीसरे और चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले लोगों का। तो दोस्तों, अगर आपका जन्म घनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में या द्वितीय चरण में हुआ है तो यहाँ पर क्या होता है कि घनिष्ठा नक्षत्र जो है इसके स्वामी मंगल हो जाते हैं, और अगर प्रथम और द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो राशि मकर हो जाती है। और काल पुरुष की जो कुंडली है, ये जो मकर राशि है, ये 23 डिग्री 20 मिनट्स से लेकर 30 डिग्री तक होती है, जिसके राशि स्वामी शनि हो जाते हैं और नक्षत्र स्वामी मंगल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे सिग्निफिकेंट बात होती है कि यहाँ पर मंगल और शनि दोनों का संयोग हो गया। मंगल के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, क्योंकि मंगल अग्निकारक ग्रह है, काफ़ी एग्रेसिव प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है। उतना ही नहीं, मंगल के बारे में जन्मपत्री में कुछ विशेष विवेचना की जाती है और बहुत तरीके से मंगल को प्रायोरिटी दी जाती है। मांगलिक है तो ये है, वो है, दिस दैट। उसके अलावा शनि, जो आज हमारी जन्मपत्री का जो विश्लेषण होता है उसमें ये जो 3 प्लैनेट होते हैं, शनि, राहु और केतु, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो जाती हैं। इवन जो नॉर्मल आदमी जिनको थोड़ा बहुत भी ज्योतिष का ज्ञान है, वो भी जैसे ही शनि आ गया या कुछ आ गया तो बस शुरू हो जाता है कि शनि की महादशा आ गई। उनका कहने का मतलब है कि शनि जो है हमेशा गड़बड़ ही करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपकी जन्मपत्री में सब कुछ अच्छा है, शनि देव भी आपको सपोर्टिव हैं, मंगल भी सपोर्टिव है, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। हाँ, लेकिन जब 2 हॉट प्लैनेट मंगल और शनि मिलने पर होता क्या है, मंगल और शनि में मित्रता नहीं है। मंगल अग्नि तत्व है, शनि वायु तत्व है, और अग्नि वायु का जो संयोग होता है आप समझ सकते हैं कि अग्नि और वायु अगर आपस में मिल जाए तो अग्नि और तेज हो जाती है। तो आइए चर्चा करते हैं कि अगर किसी का जन्म घनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो उनकी राशि मकर होगी और नक्षत्र का स्वामी मंगल होगा। तो देखिए, ये जो घनिष्ठा नक्षत्र होता है और जो मकर राशि होती है, उसका प्लेसमेंट हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। इसका प्लेसमेंट जो हमारा घुटना का जो ढक्कन होता है ना, जिसको इंग्लिश में हमको प्लेट्यू भी बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, वहाँ पे उनका निवास होता है। नंबर 1, घुटने की जो हड्डियाँ होती है वहाँ पर भी उनका निवास होता है। अब पूरे पैर को ये जो मकर राशि है कवर करते हैं। ठीक है, अगर आपका जन्म घनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो जन्मपत्री के अनुसार विवेचना करवा के आपको पर्टिकुलरली पैरों में चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि शनि और मंगल का संयोग हो तो दुर्घटनाओं की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं कि मतलब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं पैर में आपको। उसके अलावा अगर कुंडली में थोड़े से भी ग्रह इधर उधर हो गए और आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैर में आ सकते हैं। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। बहुत चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने के बाद, जानने के बाद साइकोलॉजिकली डिप्रेस भी हो जाते हैं। ठीक है, घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले को हमेशा फोड़ी, फुंसी, एक्जिमा, खुजली, इन चीज़ों की शिकायतें रहती हैं। हमेशा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, कोई भी चीज़ उनको जल्दी पचेगा नहीं, इस तरह की होती है। सूखी खांसी उनको काफ़ी परेशान करता है, काफ़ी परेशान करता है अगर उनका घनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो। और भी चीज़ें फैक्टर हैं, बट ये सारे चीज़ें मतलब दे आर प्रोन टू दिस। लेकिन अब आइए बात करते हैं कि अगर घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग होते कैसे हैं। देखिए, जिनका भी जन्म घनिष्ठा नक्षत्र में होता है, सबसे पहले तो वो बलिष्ठ होंगे, फिज़िकली काफ़ी अच्छे होना चाहिए उनको। उसके अलावा लंबे होते हैं, नाटे तो हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल। काफ़ी धनी होते हैं, दानी भी बहुत होते हैं, बहुत जनरस। उनके पास अगर बहुत सारे पैसे कौड़ी हैं तो उसको बांटने में भी वो ज़रा सा भी
संकोच नहीं करेंगे, बहुत साहसी होते हैं। पुलिस, कमांडोज़, मिलिट्री की सर्विसेज में ये लोग बहुत अच्छा सर्विस देते हैं और मैक्सिमम लोग वहाँ जाते भी हैं। बहुत एम्बिशियस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जिन चीज़ों को इन लोगों ने टाल लिया उन चीज़ों को करने से पीछे ये हटेंगे नहीं, लेकिन रिटेलिएशन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इनको गाली दे दी तो ये फिर ताक में रहेंगे कि किसी तरीके से उस गाली का बदला या फिज़िकली लें या इमोशनली लें या वर्बली लें, लेकिन दे विल मतलब वो करेंगे, बहुत एग्रेसिव होते हैं। घनिष्ठा नक्षत्र वाले जो होते हैं काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इन लोगों को कुश्ती का, जिम का, आजकल जिम हो गया है, नहीं तो पहले वो जो कसरत वगैरह की मतलब की ओर झुकाव रहता है, तो कभी कभी इन लोग को इम्पोटेंसी की भी शिकायतें आ जाती हैं। अब आइए चर्चा करते हैं कि अगर किसी का भी जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो किस तरह का प्रोफेशन में वो जाएं तो उनको थोड़ी सी अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, अगर वो आयुर्वेद को चुनते हैं, होम्योपैथ को चुनते हैं, अगर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो ऑर्थो का जो विषय होता है, ऑर्थो स्पेशलिस्ट अगर वो होते हैं, उसके अलावा खान और जो ज़मीन के अंदर का जो माइनिंग वगैरह होता है वहाँ का काम, क्योंकि यहाँ पर शनि मंगल दोनों का संबंध हो गया। शनि और मंगल दोनों मिलकर टेक्निकल लाइन एक अच्छा इंजीनियर बना देते हैं। रिहैबिलिटेशन, HR, यहाँ पर भी इनकी काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं। जेल की नौकरी, जेलर वगैरह, उसके अलावा इंडस्ट्रीज़, उसके अलावा स्पेयर पार्ट्स का बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस नहीं, बड़ा बिजनेस, सीमेंट का बिजनेस, जिंक का बिजनेस, इनके लिए बहुत अच्छा होगा। शराब की एजेंसी, शीशा का बिजनेस, लेड जो होता है उसका बिजनेस, जूट आदि से संबंधित अगर ये व्यापार करते हैं तो ही कैन गेट एम्पल सक्सेस इन हिज लाइफ। उतना ही नहीं, जो बुचड़ खाना होता है या कसाई होता है या मटन वगैरह का अगर वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो अगर उनका जन्म घनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय चरण में हुआ है तो उनके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ समझिए आप। यहाँ नक्षत्र जो हो गया मंगल का, राशि हो गई शनि की। अब देखिए, ज्योतिषीय उपाय आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका घनिष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है लेकिन यहाँ राशि हो गई है मकर, तो आप मंगल प्रधान हैं तो शनि की अंगूठी पहनने से बचिएगा, लेकिन अगर शनि प्रधान है तो मंगल की अंगूठी पहनने से बचिएगा। आप अपने जो भी ज्योतिष के जानकार हैं उनसे दिखवाकर आप उस तरह से जो रिलेटेड स्टोन्स हैं उसको धारण कीजिए, पूजा कीजिए। क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र है, मंगल है, मंगल के स्वामी हनुमान जी होते हैं। यहाँ पर हनुमान जी की पूजा कीजिएगा, हनुमान जी को चोला चढ़ाइएगा, पीपल के पेड़ के नीचे छायादान कीजिएगा तो 2 in 1 हो जाएगा। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल देव भी खुश हो जाएंगे, शनि देव भी शांत भी हो जाएंगे, खुश भी हो जाएंगे। पीपल के पेड़ पर हर शनिवार को एक तेल का दीपक जलाना आप नहीं भूलेंगे। मंगल गायत्री का जप कर सकते हैं आप, शनि चालीसा आप पढ़ सकते हैं। आप इतना करके देखिए, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़े भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो सारी चीज़ें सुचारू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। बस अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो या मेरी बातें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइकॉन जो बटन है, सब्सक्रिप्शन बटन का जो बेल आइकॉन है, उसको दबाना मत भूलिएगा और लाइक भी थोड़ा कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपसे धनिष्ठा के तृतीय और चतुर्थ चरण पे चर्चा करूँगा। धन्यवाद।